हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, मेडिकल डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर पाइल्स एंड फिस्टुला। ये मेन सेंटर रोहिणी दिल्ली में है और इसकी 2 ब्रांचेस इंद्रपुरम गाजियाबाद और जनकपुरी दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ आयुर्वेदा इन फिस्टुला ट्रीटमेंट। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि आयुर्वेदिक एक सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है। हम सभी जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ये बात आयुर्वेद पे बिल्कुल ठीक बैठती है। आयुर्वेद के द्वारा हम किसी भी बीमारी का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के और सही तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं फिस्टुला के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। फिस्टुला को हम हिंदी में भगंदर भी कहते हैं। इसमें मरीज को एनल एरिया के आसपास थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, फोड़ा या फुंसी टाइप हो जाता है, जो बाद में फूट जाता है, फिर पस निकलती है, फिर दोबारा से ये हो जाती है। बार बार होने वाले इस बीमारी को ही हम फिस्टुला या भगंदर कहते हैं। इसको बाल तोड़ समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ये फिस्टुला होता है जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको आयुर्वेद के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका इलाज क्षारसूत्र विधि के द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्षारसूत्र क्या है। क्षारसूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड है, एक थ्रेड जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की 7 लेयर कोटिंग होती है। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, ये ही इस फिस्टुला को ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। बेसिकली फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला एक ट्रैक होता है जिसमें पस भरी होती है। इसमें बार बार पस कलेक्ट होती है, जो फिर स्वेलिंग के रूप में पेशेंट को लगता है कि मेरे गुदा मार्ग के आसपास के एरिया में एक फोड़ा हो गया है जिसमें पस भर रही है, जिसमें दर्द हो रहा है। फिर वो फूट जाती है, पस निकल जाता है, फिर दोबारा से वो ट्रैक बनता है। फिस्टुला एक रिकरिंग डिजीज है जो बार बार होने वाली कैटेगरी में रखी जाती है। क्षारसूत्र का ये रोल होता है कि इसमें हम सबसे पहले दिन उस एरिया को सुन करके उसकी ट्रैक को नेगोशिएट करके उसमें क्षारसूत्र डाल देते हैं। जो ये मेडिसिन होती हैं, ये उनका काम है कि वो उस ट्रैक को धीरे धीरे काटें। जो पस की कलेक्शन आसपास कहीं भी है उसको एब्जॉर्ब करके एक्सट्रैक्ट कर दें, बाहर निकाल दें और उसकी जगह एक नया हेल्दी टिश्यू लेके आए। जो इसका रोल है वो हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, कटिंग एंड हीलिंग। सबसे ज्यादा बेनिफिट क्षारसूत्र का ये है कि इसमें कोई एनल टिश्यू या पेरिएनल फैट का कोई लॉस नहीं होता। जो लोग ओपन सर्जरी कराते हैं उसमें बेसिकली ट्रैक को काट दिया जाता है, जिसके दौरान कई बार एनल रीजन को सपोर्टिव जो फैट और टिश्यूज होते हैं जो हमें मोशन पास करने में हेल्प करते हैं वो भी कट जाता है, उनका भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये फिस्टुला जैसी बीमारी बार बार भी हो सकती है, मोशन पास करने में दिक्कत भी हो सकती है। ये सारे ही जो बातें हैं ये क्षारसूत्र के द्वारा जब हम इलाज कराते हैं तो ये वाले साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं देखे जाते, बिकॉज कि उसमें कोई एनल जो फैट है या जो टिश्यू है उसका कोई लॉस नहीं हो रहा, वो केवल फिस्टुला के ट्रैक को ही हटा रहा है। दूसरा बेनिफिट क्षारसूत्र ट्रीटमेंट में ये है कि इसमें बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं वो आप इस ट्रीटमेंट के दौरान कर सकते हैं। केवल फर्स्ट डे आके जो हम क्षारसूत्र विधि द्वारा जो हम ट्रैक की सफाई करके थ्रेड डालते हैं उस दिन हम डिस्चार्ज पेशेंट का हो जाता है। 1 घंटे से लेके 3 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे से पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, ऑफिस जाना है, घर के काम है, बाहर के काम है, वो सब कर सकता है। इन बिटवीन थ्रेड चेंज होता है, क्षारसूत्र चेंज होता है। जो आपका ट्रैक कितना मोटा है, कितना डेप्थ है, कितनी लेंथ है, उस पर डिपेंड करता है कि 3 to 12 थ्रेड से कम एक एवरेज आइडिया लेके चलते हैं तो 3 to 12 थ्रेड्स उसमें लगते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है पेशेंट का ट्रैक कितना बड़ा है, कितना वो है। क्षारसूत्र द्वारा फिस्टुला का इलाज कराने का एक बेनिफिट ये भी है क्योंकि क्षारसूत्र केवल साइनस के इन्फेक्टेड मटेरियल को ही हटाता है, हेल्दी टिश्यूज का कोई लॉस नहीं करता, इसलिए इसमें दोबारा होने की संभावना भी ना के बराबर होती है। यह पूरी तरह से एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। उम्मीद है कि आप आयुर्वेदिक क्षारसूत्र ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है या आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप सेंटर फॉर पाइल्स एंड फिस्टुला पे विजिट करके यहाँ के स्पेशलिस्ट द्वारा डायग्नोज करा के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू।